सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सब जानते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उनके बड़े पुत्र बाबा श्री चंद जी की, जिन्हें कई लोग भगवान शिव का रूप मानते थे। कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके सिर में जटाएं थी और शरीर पर अपने आप भस्म लगी हुई थी। अक्सर लोग कहते हैं कि गुरु गद्दी ने मिलने से बाबा श्री चंद जी नाराज रहते, पर सच यह था कि दूसरे गुरु अंगद देव जी से लेकर छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी तक सभी गुरुओं ने उनका बहुत सम्मान किया, आदर किया। इससे पता चलता है कि उनके अंदर कितनी ऊंची भक्ति थी और तपस्या थी। साध संगत जी, बचपन से ही बाबा श्री चंद जी का मन प्रभु भक्ति में लगा रहता था। कहते हैं कि केवल 4 वर्ष की उम्र में ही वे ध्यान में ऐसे लीन हो जाता कि कई कई दिन तक दिखाई नहीं देता था। बाबा श्री चंद गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी के प्रथम पुत्र थे। 8 सितंबर 1494 को सुल्तान लोदी में हुआ था। जन्म के समय एक अद्भुत घटना हुई। माता जी बेहोश हो गई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। यह तो कहा जाता है कि उस समय माता जी को भगवान शिव के दर्शन हुए। जब बालक श्री चंद जी का जन्म हुआ तो उनके सिर पर छोटी छोटी जटाएं थी, जैसे शिव जी की होती हैं। उनके बाल सुनहरे और चमकीले थे। शरीर पर भस्म लगी हुई थी और कान में मांस की बनी हुई एक गोल सी प्राकृतिक मुद्रा थी। जब दाई ने बच्चे को उठाकर माता सुलखनी जी के गोद में रखा तो बालक श्री चंद जी मुस्कुराने लगा। यह देखकर दाई बहुत आश्चर्य में पड़ गई। जन्म के समय हुए ये अद्भुत बातें जब बीबी नानकी ने अपने भाई गुरु नानक देव जी को बताया तो उनके जन्म लेते ही पूरे कमरा सुगंध से भर गया। कहा, यह बालक पूर्णिमा के चांद की तरह प्रकाश फैलाएगा। ये प्रभु की भक्ति तेजस्वी और ब्रह्मचारी होगा। गुरुजी बोला, हमने गृहस्थी जीवन को महत्व दिया है, पर हमारा ये बालक जब तब त्याग और साधना से संसार में उदासी का नाम उज्जवल करेगा। इतिहास में लिखा है कि उस समय गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोदी में वे अपने बहन नानकी जी के पास रहता था। विवाह के बाद गुरुजी अपनी पत्नी के साथ बहन नानकी जी द्वारा दिया गया नया घर में रहने लगे, जो नानकी जी के घर से कुछ कदमों की दूरी पर थे। आज गुरुजी के उस घर को गुरु का बाग कहा जाता है। इसी स्थान पर गुरुजी के दोनों पुत्र बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि बचपन में बालक श्री चंद जी को जो भी देखता वह कहता कि यह भगवान शिव जी का अवतार है। हर दिन बहुत से लोग बाबा जी के दर्शन करने आने लगे। गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू जी ने अपने पोते के जन्म की खुशी में घर आए लोगों को भर भर कर दान देने लगा। हर तरफ खुशियां का माहौल था। हर कोई बालक का रब्बी चेहरा देख रहा था। देखकर आनंदित हो जाता। बाबा श्री चंद जी के दादा मेहता कालू जी ने तब पंडितों को बुलाकर बालक की जन्म पत्री बनवाने को कहा। पंडित ने पत्री देखकर कहा कि यह बालक भाग्यशाली है और बहुत ही शक्तियों का मालिक होगा, और उसका नाम रखा श्री चंद जी। 6 से 7 महीने के बाद बालक श्री चंद जी घुटनों के बल चलने लगा। वे अक्सर आसपास की गलियों में अकेले ही निकल जाता और अपने पिता के मोदी खाने में चला जाता। गुरुजी ने अपने पुत्र की देखभाल के लिए भाई कमालिया जी को नियुक्त किया था। जब बालक श्री चंद जी 2.5 साल का हुआ तब वे अपने पिता के साथ
बैठ जाया करता और उनके द्वारा बोले गए शब्दों को अपने मुख से दोहराता। कहते हैं कि एक बार बचपन में श्री चंद जी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और बहुत से बच्चों को अपने सामने बिठाकर अपनी तोतली आवाज में संत करतार का जाप करवा रहा था। तभी गुरु नानक देव जी वहां पहुंचा। अपने पुत्र को ऐसा करते हुए देखा वे बहुत खुश हुआ, बहुत आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब श्री चंद जी 4 से 5 साल के हुआ तो कई बार वे घर से अचानक गायब हो जाता। माता सुलखनी जी अपने पुत्र को ढूंढती रहती, आसपास के बच्चों से पूछती तो पता चलता कि बालक श्रीचंद गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे शांत बैठकर ध्यान लगा रहा है। माता उन्हें डांट कर कहती, पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, कुछ भी खतरा हो सकता है, इसलिए अकेले एकांत स्थान पर मत जाया करो। उम्र बढ़ने के साथ बाबा श्रीचंद और भी शांत होता गया। माता जी उन्हें बहुत सुंदर कपड़े पहना, पर वे कोई कपड़े पहनना पसंद नहीं करता। वे केवल एक लंगोटी ही पहनता था और भोजन भी बहुत कम करता था। बचपन में उन्होंने अपने पिता गुरु नानक देव जी से शिक्षा प्राप्त की। वे अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनता और समझने की। पिता का लाडले होने के कारण वे सोता भी पिता के साथ ही था। जब गुरु जी रात को उठकर प्रभु भजन करता और ध्यान में लीन हो जाता, तब बालक भी उन्हें देखकर आंखें बंद करके चुप बैठ जाता। धीरे धीरे समाधि में बैठने की उनकी आदत बढ़ती गई। यह समाधि कभी कभी 3 से 4 दिन तक चलती और इस दौरान वे बिना कुछ खाए पिए ही लीन रहता भगवान की भक्ति में। जब बाबा श्रीचंद जी बच्चों के साथ बाहर खेलने जाता तो सब बच्चों को गोल घेरे बनाकर बैठाता और खुद बीच में बैठकर प्रभु का नाम जपता। कई बार ऐसा होता कि वे वहीं बैठे बैठे समाधि में चला जाता। कई बार ऐसा होता कि वे वहीं बैठे बैठे समाधि में चला जाता और कई बार कई घंटों तक दिखाई ही नहीं देता। यह देखकर सारे बच्चे बहुत हैरान हो जाते। लोग कहने लगे कि बाबा जी अब खेल कम और सिमरन ज्यादा करता है। सोचने वाली बात है कि 4 साल का एक छोटा सा बालक कैसे 3 से 4 दिन तक भूखा प्यासा रहकर समाधि लगा सकता है और फिर वे अपने स्थान से अचानक गायब कैसे हो सकता है। यह सचमुच बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब सुनिए उनके बचपन की एक और अद्भुत घटना। जब वे 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन एक साधु उनके घर भिक्षा मांगने आया। उस समय उनकी माता सुलखनी जी और बीबी नानकी जी घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि द्वार पर कोई साधु खड़ा है। उसी समय बाबा जी आंगन में खेल रहा था। जैसे ही उनकी नजर द्वार पर खड़े साधु पर पड़ी, वे हल्का सा मुस्कुराया और हाथ के इशारे से साधु को वहीं रुकने को कहा। फिर अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़कर अंदर चला गया। बाबा जी के सुंदर रूप देखकर साधु को ऐसा लगा जैसे उसे स्वयं शिव जी के दर्शन हो गए हों। उसे छोटे बालक का इशारा पाकर उसके पैर वहीं थम गए और आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसका मन बार बार बाबा जी को फिर देखने को चाहने लगा। थोड़ी ही देर में बाबा जी अपने भंडार से उस साधु को भिक्षा देने के लिए अपने नन्हे हाथों में कुछ लेकर लौटा। दूर से ही बालक को आते देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। बालक ने अपने हाथों में पकड़े हुए कटोरे साधु के आगे कर दिया। अपने हाथों में पकड़ा हुआ कटोरा साधु के आगे
कर दिया। अपने हाथों में पकड़ा हुआ कटोरा साधु के आगे कर दिया। जब साधु ने कटोरी की ओर देखा तो वे लाल चमकते जवाहरात जैसे अनमोल हीरों से भरे हुए थे, जैसे ही जो ऐसे चमक रहे थे जैसे ज्ञान की रोशनी से मन उज्जवल हो जाता है। यह चमत्कार देखकर साधु दंग रह गया। वे घबराकर बोला, हे भोले शंकर, मैं आप पर बलहारे जाऊं, मुझे ऐसी भिक्षा मत दीजिए। इन हीरे जवाहरातों को मैं क्या करूंगा? हे दाता, मुझे तो बस आटे की भिक्षा दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग सुनकर मुझे पकड़ ले और मुझसे और पूछे कि इतना धन कहाँ से आया। साधु अभी ये कह ही रहा था कि माता सुलखनी जी और बीबी नानकी जी बाहर आ गई। ये अद्भुत दृश्य देखकर वे भी चकित रह गए। उन्होंने बाबा जी को गोद में उठाया और पूछा, बेटा तुम ये हीरे मोती कहाँ से लाए? बाबा जी ने अपने छोटे से हाथ से पास पड़ी एक खाली बोरी की और इशारा किया। वहां चने की बोरी रखी थी। दरअसल बाबा जी की मुट्ठी में जितना चने आए थे, उनके स्पर्श से ही वे सब चने हीरे जवाहरात में बदल गए। ये अद्भुत लीला देखकर माता सुलखनी जी और बीबी नानकी जी अदृश्य में भर उठी, आश्चर्यचकित रह गए। तभी उन्होंने उस साधु से विनती की, ये भिक्षा आप ले जाइए और प्रसन्न रहिए। प्रभु ने जो आप पर कृपा की है उसके साथ जीवन के 4 दिन अच्छे बिताइए और ईश्वर का भजन कीजिए। इतना सुनकर संत ने सिर झुकाकर बाबा जी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। सुल्तानपुर लोधी में रहते हुए एक दिन गुरु नानक देव जी ने माता सुलखनी जी और बीबी नानकी जी को प्यार से समझाया, मुझे निरंकार प्रभु का आदेश हुआ है कि लोगों को दुख कष्टों से बचाने और उन्हें एक परमात्मा की भक्ति से जोड़ने के लिए मुझे देश विदेश की यात्राएं करनी होगी। इसलिए बीबी नानकी जी, आप बालक श्रीचंद को अपने पुत्र समझकर इसकी सेवा संभाल कीजिए। इसे साधारण बालक मत समझना। आगे चलकर ये अपने जप तप और प्रभु भक्ति से महान संत बनेगा और संसार का भला करेगा। इतना कहकर गुरुजी ने बालक श्रीचंद जी को बीबी नानकी जी की गोद में दे दिया और खुद धर्म प्रचार के लिए यात्राओं पर निकल पड़े। उस समय बाबा श्रीचंद जी की उम्र लगभग 7 वर्ष थी। बीबी नानकी जी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए गुरुजी ने सोचा कि बहन को बिछवा का दुख नहीं होगा, बहन को बिछड़ने का दुख नहीं होगा और वे खुशी से जीवन बिताएगी। इसलिए पुत्र को उनकी गोद में दे दिया। कहते हैं गुरुजी के जाने के बाद बीबी नानकी जी बालक श्रीचंद जी को एक पल भी अपने आंखों से दूर नहीं होने देती थी। इतिहास में मिलता है कि वे लगभग 1 साल तक अपने बुआ के पास रहा। बाद में कुछ समय के लिए वहां भी वे कई दिन भूखा प्यासा रहकर प्रभु के ध्यान में लीन रहता था। समय बीतता गया। 8 साल बाद जब गुरु नानक देव जी यात्रा से लौटकर सुल्तानपुर आया, तब बालक श्रीचंद भी अपनी माता और छोटे भाई लक्ष्मीदास जी के साथ उनसे मिलने पहुंचा। पिता को देखकर वे प्रसन्न हुआ और चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने
सिर तब तक नहीं उठाया जब तक गुरु जी ने स्वयं उन्हें उठाकर गले नहीं लगाया। अब उनकी उम्र लगभग 15 साल की हो चुकी थी। गुरु जी अपने पुत्र की जीवन शैली देखकर बहुत प्रसन्न होता और दोनों कई कई घंटे परमात्मा और ब्रह्मांड की बातें करते। बाबा श्रीचंद जी को एकांत प्रभु था। जैसे जैसे वे बड़ा होता गया, संसार की वस्तुओं से उनका मन हटता गया और पिता पुत्र का संबंध गुरु शिष्य जैसा बन गया। एक बार वे चुपचाप जंगल चला गया और ध्यान में लीन हो गया। कहते हैं उस समय शेर, चीता, बकरी और कई जंगली जानवर उनके पास आकर शांत बैठ गए, मानो वे भी भक्ति में डूब गए हों। जब लोगों ने ये बात बीबी नानकी जी को बताया तो वे तुरंत कुछ लोगों के साथ जंगल पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि बालक के चारों ओर हाथी, शेर, बाघ और सांप तक शांत बैठे हैं। ये अद्भुत दृश्य देखकर वे समझ गई कि यह बालक साधारण नहीं है, महान आत्मा है। बाबा श्रीचंद रोज अमृत समय उठकर स्नान करता और फिर ध्यान में बैठ जाता। दिन चढ़ने से पहले धर्मशाला जाता, जहां लोग उनका इंतजार करते। लोग दूध, दही, अन्न, गुड़ और कपड़े भेंट करते, पर बाबा जी कुछ भी अपने पास नहीं रखता था। वे सब वस्तुएं वहीं गरीबों में और जरूरतमंदों में बांट देता। धीरे धीरे उनकी महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके भक्त बनने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, संसार की वस्तुएं नाशवान हैं और मोह दुख का कारण है, इसलिए सत्य बोलो, सेवा करो और धर्म का मार्ग अपनाओ, इसी से जीवन सफल होगा। कहते हैं बाबा श्रीचंद जी ने जीवन भर दूर दूर तक यात्राएं की, लोगों का दुख दूर किया और धर्म का संदेश फैलाया। गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद बाबा श्रीचंद जी कुछ समय अपने गांव में रहा, फिर अपने शिष्यों के साथ कई जगह गया और गुरु नानक देव जी का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगा। उन्होंने श्रीनगर, अफगानिस्तान जैसे स्थानों पर प्रचार केंद्र बनाया। उन्होंने हर जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी का उपदेश फैलाया। बाबा जी को उदासी पंथ का मुख्य माना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। वे सिख धर्म के पहले प्रचारक कहा जाते हैं। उन्होंने गुरदासपुर जिले के बाट साहिब को अपना मुख्य स्थान बनाया और वहीं 62 साल तपस्या की। इसी कारण उस जगह का नाम बाट साहिब पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु गद्दी ने मिलने से बाबा श्रीचंद जी अपने पिता गुरु नानक देव जी से नाराज था। लेकिन सोचने वाले बात है कि अगर ऐसा होता तो बाकी गुरु साहिबानों ने उनका इतना सम्मान क्यों किया। सच यह है कि बाबा जी गुरु नानक देव जी को अपना सच्चा गुरु मानता था और हमेशा उनके हुक्म मानता था। वे अपने शिष्यों को भी गुरु नानक देव जी की महिमा सुनाते रहता था। अगर उनका मतभेद होता तो गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी और गुरु हरगोबिंद साहिब जी उनका इतना आदर नहीं करता है। छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उनकी विनती करते उनके हाथों कीर्तनपुर शहर की नींव रखवाई। उन्होंने अपने बड़े बेटा गुरदित जी भी बाबा जी के सेवा में सौंप दिया। बाद में बाबा श्रीचंद जी ने गुरदित जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उदासी पंथ ने समय समय पर सिखों की मदद की। जब मुगलों की अत्याचार के कारण सिखों को जंगल में छिपना पड़ा, तब गुरुद्वारों की सेवा उदासी संतों ने संभाली। महंत कृपाल चंद ने डंडे से दुश्मन सेनापति को मार गिराया।
हरमंदिर साहिब के अमृत सरोवर में नहर से पानी लाने की सेवा भी उदासी संतों ने की। आज भी बाबा श्री चंद जी की याद में कई डेरे बने हुए हैं, जहां रोज गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश, पाठ और कीर्तन होता है। इतिहास के अनुसार बाटा साहिब में गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा जी के दर्शन किए थे। उस समय बाबा जी की उम्र 104 साल की थी। कठिन तपस्या और समाधि के कारण उनके पास बड़ी अत्यधिक शक्ति थी, पर उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक बार बाटा साहिब में बाबा जी समाधि में बैठे थे, तभी गुरु रामदास जी उनके दर्शन को आए। बाबा जी 2.5 दिन बाद समाधि से बाहर आए। तब गुरु रामदास जी ने उन्हें वस्त्र, मिष्ठाइयाँ और रुपए भेंट किए और अपनी लिखी 24 पौड़ियाँ सुनाई। बाबा जी बहुत खुश हुए और बोले, आप धन्य हैं, आपके जैसा कोई नहीं। फिर अमृतसर और सरोवर बनाने की बात हुई। कुछ समय बाद बाबा श्री चंद जी खुद गुरु रामदास जी से मिलने अमृतसर गए। गुरु जी ने उनका आदर से स्वागत किया। बाबा जी ने परीक्षा लेते हुए पूछा, आपने दाढ़ी इतनी लंबी क्यों रखी है? गुरु रामदास जी ने विनम्रता से कहा, महापुरुषों के चरण साफ करने के लिए। इतना कहकर उन्होंने अपनी दाढ़ी से बाबा जी के चरण साफ किए। उनकी नम्रता देखकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब बाबा जी ने इस नगर का नाम अमृतसर रखा। ये अत्यंत गौरव की बात है कि आज सिख धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अमृतसर नगर का नाम गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबा श्री चंद जी द्वारा रखा गया। एक बार चंबा के राजा ने बाबा श्री चंद जी को आने का निमंत्रण भेजा। बाबा जी ने अपने सेवक मालिया के साथ राजा से मिलने पहुंचा। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उस समय बाबा जी की आयु लगभग 150 वर्ष हो चुकी थी। कहा जाता है कि वहां निवास करते हुए एक दिन बाबा जी चंबा की पहाड़ियों से होकर गुजर रहा था। तब उन्हें अपने सेवक कमालिया से कहा, भाई कमालिया, अब हमारे साथ यहीं तक था। हमारा सचखंड जाने का समय निकट आ गया है। अब तुम वापस बाटा साहिब लौट जाओ। यह वचन सुनते ही भाई कमालिया जी की आंखें भर आई, क्योंकि वे बाबा श्री चंद जी के जन्म काल से ही हर क्षण उनके साथ रहा करता था और तन मन से उनकी सेवा किया करता था। इसलिए बाबा जी से बिछड़ने के कारण अत्यंत कठिन था। फिर भी उन्होंने बाबा जी के आज्ञा मानकर वापसी की। तत्पश्चात बाबा श्री चंद जी घने वनों से होते हुए मणि महेश की गुफा में अंतर्ध्यान हो गया। इतिहास में इसके बाद उनके कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलती। बाबा जी के अंतिम समय की विषय में कुछ इतिहासकारों ने मत है कि उन्होंने कीर्तनपुर में अंतिम श्वास ली थी, जबकि उदासी के संतों ने विश्वास है कि मणि महेश में अंतर्ध्यान हुआ और गुरु नानक देव जी की भांति वे भी देह सहित सचखंड गए। अपने जीवन काल में बाबा श्री चंद ने अनेक अद्भुत चमत्कार किए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।